क्या तुमने कभी महसूस किया है कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने मन के अंदर चलती है। कोई एक शब्द कह देता है और हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। कोई हमें नज़रअंदाज कर देता है और हम घंटों उसी बात को सोचते रहते हैं। कोई हमारी बेइज्जती कर देता है और हम रात भर उसके जवाब सोचते रहते हैं। लेकिन एक सवाल खुद से भी पूछो, क्या हर बात का जवाब देना सच में ज़रूरी है? अगर हर पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाए तो रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। जिंदगी ने मुझे एक बात सिखाई है, सबसे ताकतवर इंसान वह नहीं होता जो सबसे ज़्यादा बोलता है। सबसे ताकतवर इंसान वह होता है जो यह जानता है कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है। मौन का मतलब है अपने गुस्से को अपने विवेक के नीचे रखना, अपनी भावनाओं को अपने शब्दों का गुलाम नहीं बल्कि अपना साथी बनाना। आज दुनिया में हर कोई सुना जाना चाहता है, हर कोई अपनी बात साबित करना चाहता है। सोशल मीडिया खोलो, हर कोई बहस कर रहा है, हर कोई जीतना चाहता है। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि हर बहस जीतकर भी इंसान अपनी शांति हार सकता है। याद रखो, शांति से बड़ी कोई जीत नहीं होती। एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा गया, जब लोग आपका अपमान करते हैं तब आप चुप क्यों रहते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई तुम्हें ऐसा उपहार दे जिसे तुम स्वीकार ही ना करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? लोगों ने कहा, देने वाले के पास। उन्होंने कहा, बस। मैं भी अपमान स्वीकार नहीं करता। यह मौन की शक्ति है। जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो तब लोग तुम्हें कमज़ोर नहीं बल्कि समझदार मानने लगते हैं। क्योंकि शेर हर कुत्ते के भौंकने पर नहीं रुकता, उसे पता होता है कि उसकी मंजिल क्या है। इसी तरह अगर तुम अपने हर आलोचक को जवाब देने लगोगे तो मंजिल तक पहुंचने का समय ही नहीं बचेगा। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी अच्छाई को भी गलत साबित करेंगे। कुछ लोग तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहेंगे, कुछ लोग तुम्हारी सफलता से जलेंगे और कुछ लोग बिना वजह तुम्हें चोट पहुंचाएंगे। लेकिन याद रखना, दूसरों का व्यवहार उनकी पहचान है, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारी पहचान है। अगर कोई कीचड़ फेंके तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम भी कीचड़ उठाकर फेंको या मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ। पहले रास्ते में दोनों गंदे होंगे, दूसरे रास्ते में सिर्फ एक इंसान साफ रहेगा। चुनाव हमेशा तुम्हारा होता है। मौन हमें सिर्फ लोगों से नहीं खुद से भी मिलवाता है। जब तुम कुछ देर बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना शिकायत सिर्फ अपने साथ बैठते हो तब तुम्हें अपनी असली आवाज़ सुनाई देती है। तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, अपने डर, अपने गुस्से, अपने अधीरता और अपने अहंकार से है। जिस दिन तुमने इन पर जीत हासिल कर ली, उस दिन दुनिया की कोई हार तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। याद रखो, पेड़ कभी शोर नहीं करते, लेकिन सबसे मीठे फल वही देते हैं। नदी कभी अपनी महानता की घोषणा नहीं करती, फिर भी लाखों लोगों की प्यास बुझाती है। सूरज कभी यह नहीं कहता कि मैं रोशनी देता हूँ, फिर भी पूरी दुनिया उसी से उजाला पाती है। महान चीज़ों को कभी अपने बारे में चिल्लाना नहीं पड़ता, उनका काम ही उनकी पहचान बन जाता है। इसीलिए अगर आज लोग तुम्हें नहीं समझ रहे तो परेशान मत होना। अगर लोग तुम्हारी नियत पर सवाल उठा रहे हैं तो हर किसी की जवाब देने की ज़रूरत नहीं। समय हर सवाल का सबसे ईमानदार जवाब देता है, और समय का फैसला किसी इंसान की राय से कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है। आज से एक फैसला करो, जहाँ शब्द रिश्ते तोड़ दें वहाँ तुम मौन चुनोगे। जहाँ गुस्सा तुम्हारी बुद्धि छीन लेगी वहाँ एक गहरी सांस लेकर तुम शांत रहोगे। जहाँ लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहेंगे वहाँ अपनी ऊर्जा जवाब देने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में लगाओगे। क्योंकि जो इंसान मौन की ताकत समझ जाता है उसे दुनिया से लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वह पहले ही खुद पर जीत हासिल कर चुका होता है। और याद रखना,
मौन का मतलब हार मान लेना नहीं होता। मौन का असली मतलब होता है यह तय करना कि तुम्हारी शांति किसी की नकारात्मकता से कहीं ज़्यादा कीमती है। इसीलिए कम बोलो, ध्यान से सुनो, गहराई से सोचो और अपनी शांति को अपनी सबसे बड़ी दौलत बना लो। क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे शब्द भूल जाएंगे, कुछ लोग तुम्हारे काम भी भूल जाएंगे, लेकिन जो सुकून तुम्हारी खामोशी उन्हें महसूस कराएगी उसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। यह मौन की असली शक्ति है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से तुम्हें कुछ भी सीखने को मिला है तो उसे अपनी ज़िंदगी में प्रयोग जरूर करना। मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि चुप्पी में खुद को बदलना होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुनते रहिए स्याही और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।